देखा जाए तो ऐसा प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है। सक्सेसिव का ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक एग्जाम में पूछता है सक्सेसिव के केस के। कहता है कि दो क्रमागत बटे जो दिया है एक 60% और 40% के, तो इनको मिलाकर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट आपका जो है डिस्काउंट क्या होगा। तो देखिए इसको तो अक्सर सभी बच्चे जो बनाते हैं कि ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं, ए बी फॉर्मूला लगाकर बनाते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या है समतुल्य बट्टा का, तो ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। ए का वैल्यू क्या है तो 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40 बाई 100, और इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 76%। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका ए बी फॉर्मूला पर ही बन जाएगा। तो ऐसा सक्सेसिव जो है लगातार 3 बट्टा भी देता है, 3 डिस्काउंट भी देता है। तो देखिए हम इसको और भी 3 तरीका हम बता रहे हैं कि और भी इसका 3 तरीके से बना सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा एक एमपी और एक एसपी। छूट हमारा कब होता है, तो एमपी में से अगर एसपी हम अगर घटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट होता है। ये क्या होता है डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। अगर 60% का अगर छूट दिया तो हमारा एमपी कितना था 100, तो 60 का अगर छूट दिया तो बेचा कितना में 40 में दिया, 40 में दिया, ठीक है। अगर वो 40 का छूट दिया तो एमपी उसका 100 था और बेचा कितना 60 में। देखिए इसको ना आप रेशियो में बना लीजिए, इसको कटा सकते हैं। जैसे आप इसको शुरू में ही कटा के बना सकते हैं, जैसे ये 5 हो जाएगा और ये कितना 2, तो हम इसे 5:2 लिख देते हैं। और ये 20 से 3, 20 से 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 3। ध्यान दीजिएगा, इसको आपस में गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 25 और ये कितना हो जाएगा 6। अगर इसको छूट अगर निकालना है, छूट परसेंट ही निकालना है, तो छूट परसेंट यहां पर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, ये 19 हो जाएगा ना। 19 एमपी के रिस्पेक्ट में छूट निकालते हैं, 25 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज के लिए 100, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 76%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं रेशियो से, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और तरीका बताते हैं। अगर आपने ध्यान दीजिएगा, अगर 60% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में 40 में, 40 में बेचा। अगर 40 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में 60 में, 60 में बेचा। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना है 24% में बेचा। तो छूट कितने के दिया, तो 100 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 76%। तो 76% का इसने क्या दिया डिस्काउंट दिया। एक और तरीका से बना सकते हैं, जैसे 60% का छूट दिया, 60% का छूट दिया तो बचा कितना आपका 40 बच गया। तो 40 में फिर आपको जो है आपको 40% का छूट दे रहा है, 40% का छूट दिया, कितना दिया 16। तो देखिए पहले जो दिया था कितना दिया 60% का दिया, फिर कहा कि नहीं एक और डिस्काउंट ले लीजिए, 40% का डिस्काउंट ले लीजिए, तो और दिया। तो पहले जो 60% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमारे पास पैसा कितना बच गया 40 है ना। तो फिर 40 रुपए पर 40% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 16। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया 60 प्लस 16 इक्वल टू कितना 76% का इसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो देखिए आपको डेटा पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाना चाहेंगे। देखिए हमने एक मेथड बनाया यहाँ पर, ये 2 मेथड बताया यहाँ पर, और ये देखिए एक 3 मेथड और ये 4 मेथड। तो हमने 4 मेथड बताया। आपको डेटा डिपेंड करता है कि अगर 10 के मल्टीपल में है तो आप आसानी से ये तीसरा मेथड से आसानी से आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, या आप चौथा मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं। अगर 10 के रिस्पेक्ट में आपको 10 के मल्टीपल में अगर दिया है। देखिए यही क्वेश्चन, अब दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर को आप ए बी पर आसानी से बना सकते हैं, इसलिए कि 10 के मल्टीपल में ये नहीं है। तो ये 7% ये आपका आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ये 2024 का है,
ठीक है, तो यहां पर आप बना सकते हैं कि एक 7% है, ये 2%, -7 मल्टीप्लाई 2 बाई कितना 100, 7 2 कितना हो जाएगा 9, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.4, 7 दूनी 14, 2 0 से 2 पॉइंट। अगर आप इसको घटाते हैं तो 8.86% आएगा। अगर इस पर बनाएंगे तो इस पर भी आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इस पर डेटा पर डिपेंड करेगा। अगर आपका डेटा बहुत छोटा दिया है तो आप ये भी फार्मूला पर आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा 8.86 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट भी उसी जैसा है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको जैसे चारों मेथड दिए हैं, चारों मेथड्स पर आसानी से बना सकते हैं, या रेशियो मेथड से बना लीजिए। अगर 20% का छूट दिया है तो आपका कितना 100 रुपए एमपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, इसको कटा सकते हैं, यहां पर ये कटा सकते हैं आप 20 से, और ये कितना हो जाएगा 4। वहां पर अब क्या दिया है आपका 15% की छूट। तो अगर एमपी 100 है तो 15% छूट दिया तो कितना बेचा 85 में बेचा। तो इसको कटा सकते हैं 5 से, आप 5 से कटा सकते हैं इसको, ये 20 में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17 में, और आपस में अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 25 और ये कितना हो जाएगा 17। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा तो 8। तो 8 बाई कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कितना 100, ये कटा दीजिए 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 32% का। 32% का क्या दिया छूट दिया। अगर एबी पर बनाना चाहते हैं तो एबी पर भी बना लीजिए। 20 + 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई कितना 15 बाई कितना 100, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35 में से अगर आप ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 32%। देखिए कोई भी मेथड बनाइए आपका आंसर क्या आएगा उतना ही आएगा। तो हमने आपको 4 मेथड बताया इसको बनाने के लिए। ये आपका एसएससी सीएचएसएल का है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, इसी मेथड पर बना सकते हैं। रेशियो पे आपका 15% का डिस्काउंट दिया, एमपी कितना था, एमपी था आपका 100 रुपया एमपी, और कितना ये एसपी, तो बीचा कितना में आपका 85 में। अगर इसको कटा दीजिएगा तो 20 और ये कितना हो जाएगा 17। वो 10 का डिस्काउंट दिया तो एमपी 100 था, 10 का डिस्काउंट दिया 90 में बेचा तो कितना हो जाएगा 10:9। अब इसको कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 97 बाई कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको घटाते हैं तो 97 बाई कितना 200 मल्टीप्लाई कितना 100, 2 से कटा दीजिए। तो अब इसको इसमें से यहां से घटा लीजिए तो कितना आएगा, देखिए जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 47। तो 47 बाई कितना 200 मल्टीप्लाई कितना 100। अब इसे कटा दीजिए, ये कितना कट जाएगा तो 23.5, तो कितना आ जाएगा 23.5%। इस पर भी बना सकते हैं या इसको एबी फार्मूला पर भी बना सकते हैं। आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमने इसको बनाने के लिए आपको 4 मेथड बताया। अब देखिए अगला जो प्रश्न आएगा आपका 3 लगातार बट्टा दिया रहेगा, जैसे 10%, 20%, 40%। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप एबी पर भी बना सकते हैं, एबी फार्मूला पर भी बना सकते हैं, एबी फार्मूला पर भी बना सकते हैं। कैसे, एक 10% दिया है आपका, एक 20% और ये कितना 40%। तो पहले इन दोनों को लीजिए, आपका 10 + 20 - 10 मल्टीप्लाई 20 बाई 100,
पहले इन दोनों को लीजिए तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 28%। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो 28 प्लस 40 माइनस 28 मल्टीप्लाई 40 बाई कितना 100। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा माइनस ये कट जाएगा, आप इसको जीरो से जीरो कटा लीजिए, मल्टीप्लाई आपको मल्टीप्लाई इसको पॉइंट में अगर नीचे जीरो रहता है तो उसको पूर्ण रूप से अगर नहीं कटता है तो मत कटाइए, इसलिए कि हमको इसको कटाने में आसानी हो जाएगा, एक जीरो से एक दशमलव हम आसानी से देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इतना, अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट और ये 65, ये इतना परसेंट आ गया, आपका इतना हो गया। ठीक है, अगर आप इसको रेशियो मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपका ये एमपी है और ये कितना है एसपी। ठीक है, आप यहाँ पर 10% का छूट दे दिए तो कितना हो जाएगा, अगर रेशियो में अगर लिखना है तो आपको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए तो कितना हो जाएगा 10/100, तो कितना हो जाएगा 1/10, ये छूट दिया ना तो कितना हो जाएगा 9/10। ये होता है एसपी और ये होता है एमपी, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे वाला हमारा मोल वैल्यू होता है, तो मोल वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो मोल वैल्यू आपका 10 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एसपी। ठीक इसी प्रकार अगर आप 20 को लिखना चाहें तो 20 बाई कितना हो जाएगा 100, तो कितना कट जाएगा 1/5, इसका मतलब हुआ कि आपका 4/5, तो ये एसपी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एमपी। ठीक है, तो इसका एमपी 5 आया, एसपी कितना आया 4। सेम इसी तरह से अगर 40% का देखा जाए तो आप 40 बाई कितना लिखेंगे 100, ये कट जाएगा 2 और ये कितना 5, तो कितना आ जाएगा आपका, तो अगर ये घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 3/5, ये एसपी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये आपका एमपी हो जाएगा। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और नीचे का क्या हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अगर कटता है तो कटा दीजिए, तिरछा तिरछी कटेगा, कट नहीं रहा है तो ये कितना हो जाएगा 250, तो ये कितना हो जाएगा 108 होगा। अब देखिए इन छूट हमको निकालना है तो अंतर कितने का आ रहा है 42 का आ रहा है, 42 का आ रहा है, 42 का आ रहा है, 142 का आ रहा है। ठीक, 142 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो छूट परसेंट निकलना है 142 बाई कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई कितना 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार 5 से 2। ठीक, अब इसको कटा दीजिए, 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 30 और पॉइंट कितना 8, माना 56.8% आपका आ रहा है। देखिए इसमें भी आपका 56.8% आया था, इसमें भी 56.8% आया, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा, 10% के छूट दिए तो कितना बचा 90, 20% के छूट दिए तो कितना बचा 80/100। देखिए ये शुरू वाला 100 मत लिखिए, छोड़ दीजिए, आपका समय बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 60/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसको गुना कर सकते हैं, 8 9 72 हो जाएगा, 72 में 6 से 43 बाई कितना 10। अब इस कितना हो जाएगा 43.2% में बेचा, तो छूट कितना दिया, तो 100 माइनस 43.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56.8%। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये हमको लगता है कि सबसे आसान होगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं। सेम इसी के जैसा आपका एक अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहां पर क्या दिया है आपको, पूर्णांक में दिया है, ये कह रहा है कि 14.2/7, तो ये कितना लिख सकते हैं आप 100/7 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है, 1/7। तो देखिए ये एमपी है, ये आपका डिस्काउंट है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा 6/7, ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एमपी। ठीक, उसी तरह से दूसरा कर रहा है 20/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा,
इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये 16.2/3% है। ठीक है, इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई कितना 100, ये कट जाएगा 2 बार में तो कितना हो जाएगा 1/6। तो डिस्काउंट कितना दिया 1 का, तो बेचा कितना में 5 में, और एमपी कितना 6। तो ये है आपका एसपी और ये क्या हो जाएगा आपका एमपी। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एमपी और एसपी का रेशियो क्या आया, तो यहां पर 7:6 आया, और यहां पर कितना आया तो 6:5 आया। ठीक है, और ये कट जाएगा, कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7:5। डिस्काउंट निकलना है तो यहाँ पर छूट कितने का दिया आपका 2 का दिया, तो 2 का छूट किस में दिया 7 में, मल्टीप्लाई कितना 100। अब इसको आसानी से कटा सकते हैं आप। ठीक है, तो 7 किसके नीचे, तो 7 तो सभी के नीचे आया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 दूनी यहाँ पर 14 जगह 608, तो 28 दिया है 4/7। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। तो आप अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप ये मेथड जो है सबसे बेस्ट है, आपका ये रेशियो मेथड जो है आपका सबसे क्या हो जाएगा बेस्ट होगा अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेम उसी के जैसा दिया है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करेक्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन एन आइटम मार्क्ड ऑन 1000 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12% ऑन द सेम आइटम। कर है कि 1000 अंकित मूल्य वाले वस्तु पर एक बार जो है आपको 32% का डिस्काउंट दिया है और उसी वस्तु पर 2 क्रमिक यहां पर छूट दिया गया। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, वही ना निकालना है कि इन दोनों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा अंतर ज्ञात हो जाएगा उसी से 1000 में क्या कर देंगे हम, 1000 से आपका डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। तो आपका 32% तो पहले दिया है, इन दोनों का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, तो यहां पर सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो आप एबी पर निकाल लीजिए या रेशियो पर निकाल लीजिए, जिस पर निकालना है। तो मान लीजिए हम अगर एबी पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 माइनस 20 मल्टीप्लाई 12 बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा 2.4। तो ध्यान दीजिएगा अगर घटाते हैं तो 32 और 32 तो कैंसिल हो जाएगा, अंतर कितने का आएगा 2.4 का आएगा। तो यहां पर आप अगर 2.4 निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 24 रुपया का छूट आपको क्या हो जाएगा मिलेगा। ये है आपका 2025 का क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये आया है। तो यहाँ पर क्या देखना अंतर कर रहा है, तो हमने अंतर निकाला 32% का अकेला छूट दिया है और यहाँ पर हमने निकाला तो कितना हो जाएगा 32। तो अगर इसका अंतर हम निकालते हैं अगर अंतर तो देखिए कितना आ जाएगा अंतर 32 माइनस 2.4 ऐसे ही। तो अंतर करेंगे तो 32 माइनस ये अंदर जाएगा 32 प्लस 2.4, इसका अंतर कितना आया 2.4 आया, 2.4 ही आया। ठीक है, 2.4 हमने क्या किया निकाल लिया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर, जैसे हम आपको अभी सिखलाए थे एमपी और एसपी पर, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पर अगर कह रहा है कि 3 समान क्रमिक छूट जो है आपका 78.4% की एकल छूट के बराबर है तो प्रत्येक छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर 3 दिया है तो 2 भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए x% और x% का 2 क्रमिक छूट दे दिया। ठीक है, और दोनों को मिलाकर कितना है 19% का आएगा। मान लीजिए 19% का आपका है, तो अगर 19% छूट दे दिया तो हमारा एमपी 100 रुपया था, तो 19% का छूट अगर दिया तो बेचा कितना 81 में। ठीक है, तो अगर 2 छूट दिया तो दोनों तरफ क्या लगा दीजिए स्क्वायर रूट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 10 और ये कितना हो जाएगा 9। छूट कितने का दिया 1 का, कितने पर दिया
तो 10 कर दिया और मल्टीप्लाई कितना 100, मतलब कि आपको 10% का छूट दिया, 10% का क्या दिया छूट दिया। अगर आप इसको सक्सेसिव निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, ए बी पर ए 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100। देखिए सर आपका जो है 20 माइनस ए इक्वल टू कितना 19% का आया। देखिए 19% का यहां पर आ गया। इसका मतलब तो देखिए आपको कभी भी ऐसा ही करना है, ठीक है, जो हमने रेशियो से अभी पिछले बताया था एसपी और एमपी लिखकर, सेम उसी की तरह ये आपका एमपी है मार्क प्राइस और ये आपका एसपी है। आपको 19% का छूट दिया तो बेचा कितना में 81 में बेचा, एमपी कितना था 100। सेम इसी के जैसा यहां पर 3 दिया है ना, यहां पर 3 दिया है तो देखिए एमपी रेशियो एसपी। ध्यान दीजिएगा आपकी वस्तु कितनी थी, अंकित मूल्य 100 था, 100 था ना, तो छूट जो दे दिया आपका, छूट छूट जो दिया है आपका इतना दिया है, ठीक है, इतना दे दिया। तो बेचा कितना में, बेचा कितना में, तो आपका 21.6 रुपए में बेचा है। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा और 216। तो 3 बोला है ना, तो हम यहां पर घन क्यू कर यहां पर कर देंगे, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यू 216 होता है। अंतर कितने का हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा। रेशियो में कटाना है तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने में 10 में, मल्टीप्लाई कितना 100, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा आपका 40% का। तो यहाँ पे 40% दिया हुआ है, 40% का 3 लगातार आपका छूट दिया है। प्रत्येक छूट कितना का है तो 40% का है, आपका 40% का है, ठीक है। इसी तरह से आप ऐसा अगर प्रश्न कभी भी आएगा तो आप इसको आसानी से ऐसा बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। ये हर बार एग्जाम में पूछा है और पूछता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, ये हमेशा पूछता रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 20,000 रुपया, 3 क्रम छूट देने के बाद उसे इतना में बेच दिया जाता है। तो दूसरी और तीसरी छूट तो इतनी है, पहली छूट कितनी थी, पहली छूट कितनी थी। तो देखिए अगर 20,000 रुपए जो है उसका अंकित मूल्य है, 3 क्रमागत छूट दी है, तो देखिए जब छूट देगा, छूट देकर बेचेगा तो एसपी कहलाएगा। तो पहला छूट हमको पता नहीं, पहला छूट यही था, ठीक है। दूसरा छूट कितना था 35 का, तो बेचा कितना में आपका 65 में, 65 में बेचा। फिर तीसरा छूट कितना था आपका 15 था, तो बेचा कितना में 85 में। तो बेचा तो कितना आ गया, इतना आ गया, इतना रुपया इसका आ गया। तो कह रहा है कि हमारा पहला छूट निकाले, तो पहला एक था, अब इसको कटा लीजिए। देखिए 4 जीरो है तो यहां से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा। ये 2 से अगर कटाना चाहे तो 2 से ये भाई साहब आसानी से कट जाएंगे, ये 5 8 और 3 आसानी से कट गए, ठीक है। ये 13 से कट जाएगा तो इसको भी 13 से कटा सकते हैं। तो देखिए ये 2 है तो 2 से ये आसानी से कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो यहां पर हो जाएगा 5 0 8 और 3 आसानी से कट गए। अब इसको कटाना है तो आप कटा सकते हैं, आप 13 से कटा लीजिए, 5 बार में कट जाएंगे और ये 13 से कट जाएगा, 13 3 40 118 13 17 से और ये कट जाएगा। ये 5 से ये 17 से कट जाएगा, 23 बार में हो जाएगा। ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 92 हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए तो 100 माइनस 92
2 इक्वल टू कितना x, तो x का मान कितना है आपका 8%, ये आपका 8% का ये हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एमपी दिया है और एसपी में जाना है तो आपको सीधा गुना करना है। तो देखिए आपका मार्क प्राइस दिया हुआ अंकित मूल्य और उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो हम इसका सीधा गुना करते जाएंगे तो हमारा एसपी आएगा, और एसपी कितना था, इतना आपका दिया हुआ था। तो जब आपका एसपी दिया हुआ है तो हम सीधा गुना इसको करते चले जाएंगे। तो देखिए हमने सीधा गुना किया, इसमें देखिए सीधा गुना करते चला गया छूट परसेंट का, और ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, तो एसपी देखिए एसपी बराबर एसपी, हमने जब यहाँ पर बराबर का साइन दिया है तो इसका मतलब इधर भी एसपी और इधर में क्या हो जाएगा आपका एसपी। तो एसपी बराबर क्या हुआ, हमने एसपी लिया और यहाँ पर आसानी से एक्स का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राकेश ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, तो कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितना है। तो 30% की दोनों जो है लगातार छूट है, तो जब लगातार छूट है तो मान लीजिए कि आपका 100 की वस्तु थी, 30% का छूट दिया तो कितना में बेचा आपका 70 में बेचा, तो 70 बाई कितना 100, इससे आसान नहीं मिलेगा, आपका कितना हो जाएगा 49। अगर इसको 100 में से अगर देखिए ध्यान दीजिएगा 100 की वस्तु थी 30% की छूट दिया तो बेचा कितना में 70 में, 70% में बेचा, फिर 30% की छूट दी तो कितना में बेचा 70% में। ठीक है, ये 100 कट जाता है तो पहला 100 मत लिखिए और पहले के साथ नीचे भी 100 मत लिखिए। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 49% में ये बेच दिया तो छूट कितना का दिया, तो 100 था 49 इक्वल टू कितना 51% आपका क्या था, आपका छूट था 51% क्या था इसका छूट था।